बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो तमाम कायनात को चलाने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनिक कॉलेज लोअर माइल कैंपस की तरफ से तमाम वो तलबा जो कॉमर्स से रिलेवेंट हैं उन लोगों के लिए यूनिक कॉलेज लोअर माइल कैंपस ने ऑनलाइन लेक्चर्स का एहतमाम किया हुआ है। तो आज इसी सिलसिला में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 सर अहमद रज़ा आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से पहले समझें, इसके नोट्स बनाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो जी गाइस, टुडे द टॉपिक विच वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से पहले लेक्चर नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसका रीकैप डिस्कस करते हैं तो रीकैप के अंदर जो हमने चीज़ें डिफ़ाइन की थी, मैं चैप्टर के फर्स्ट से ऑनवर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक एक स्लाइड देखते जाएं। मैं हल्का सा रिव्यू करता जाता हूँ ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इससे पहले अगर कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया उनका जस्ट रिव्यू है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है। तो हिस्ट्री में 1749 में गॉटफ्राइड एंचवेल ने बेसिकली ये सारा आइडिया हमें दिया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जर्मन ने, इटली ने, इंग्लैंड ने स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस तैयार की थी। इसके अलावा अगर आप इसके मीनिंग्स, एक स्लाइड में हमने इसकी प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस को डिस्कस किया था। मज़ीद हमने इसकी जो प्लूरल सेंस थी उसको डिफ़ाइन कर दिया। इसके अलावा अगले ही स्लाइड्स के अंदर हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसकी दो काइंड्स होती हैं जिसपे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। और इसी तरह आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो इस चैप्टर से रेलिवेंट थी, जिसमें से पॉपुलेशन और सैंपल्स को डिफाइन किया गया। पॉपुलेशंस और सैंपल्स की जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होती हैं दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर एंड द स्टैटिस्टिक, ये डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके अलावा हमने फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, इससे कौन कौन से कलेक्शन ऑफ डाटा की टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी टेक्निक है, इसके फॉर्मूलेशन, ये सारी चीज़ें हमने पॉलिसीज़ को शेयर किया आपसे। इसके अलावा हमने डिफ़ाइन किया कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट मैंने आपको बताया भी था कि हर वो चीज़ जो वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरी नहीं करता, और वेरिएबल जो वेरी होता रहता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिफ़ाइन किया। इंक्वायरी के बारे में डिस्कस किया। इंक्वायरी की दो काइंड्स होती है, एक कंप्लीट एन्यूमरेशन और एक पार्ट एन्यूमरेशन। कंप्लीट एन्यूमरेशन में ईच एंड एवरीथिंग को हम डिस्कस करते हैं, जबकि पार्ट ऑफ एन्यूमरेशन में टोटल डाटा में से चंद चीज़ों को हम डिस्कस करें तो दिस इज कॉल्ड द पार्ट एन्यूमरेशन। मज़ीद हम डिस्कस आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। वेरिएबल पे तो मैंने बता दिया कि जो चीज़ें क्या कर रही हैं मेरा बेटा, वेरी कर रही हैं, तब्दील हो रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तो डिस्क्रीट वो चीज़ होती है जो काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब है जो मेजर कर सके, जिसको गिन सके, काउंट कर सके, वो चीज़ आती है। और कंटिन्यूस का मतलब है अनलिमिटेड फॉर्म, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जब भी इसको डिफाइन करते हैं एंड पे एन टर्म या इन्फिनिटी टर्म डाल देते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर इन दोनों को डिफाइन करें, वो कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल इफ इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट अगर यूनिट ऑफ फ्री होगा, ओपन डिस्कशन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट। लेकिन जब हम इसको कोई ना कोई मेजर दे देते हैं, जैसे उसने कहा वेयर एज अ क्वांटिटेटिव डाटा इज रिकॉग्नाइज्ड एज कंटीन्यूअस वेरिएबल इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन एनी यूनिट ऑफ मेजरेबल। जब आप मेजरेबल की चीज़ें डिस्कस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हमने वेट मेजर करना है तो केजी, हाइट मेजर करनी है तो फीट, अगर सेल्सियस सेंटीग्रेड्स को करना है तो डिग्री, ये सारी चीज़ें आती है। जैसे टेम्परेचर है, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल दैट इज रिलेटेड टू विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कंटीन्यूअस वेरिएबल वी हैव टू फोकस ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू डेफिनेशंस व्हिच आई हैव टू बी अंडरलाइन हियर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज का डाटा। बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में हर साल आती है मेरा बेटा।
तो ये डेफिनेशन जो इसने हमें डिस्कस करने की कोशिश की है कि वो कहते हैं डेटा क्या होता है। हम सिंपल सी बात है, डेटा, मैंने लास्ट टाइम जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, डेटा हर इस चीज़ को कहते हैं जो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब इंफॉर्मेशन, जी मैंने क्रिकेट का मैच देखा और उसमें ये चीज़ें थी, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, मैंने आज बाहर गया तो वहाँ आज का टेम्परेचर इतना था, क्लाउड्स इतने थे, रेनी एनवायरनमेंट था, ये सारी इंफॉर्मेशन है। हमने न्यूज़पेपर पढ़ी, न्यूज़पेपर में ये खबरें थी, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी की इंफॉर्मेशन आती है, दिस इज कॉल्ड ओरली डिस्कशन। ठीक है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूमेरिक्स में डिफाइन की जाती है। न्यूमेरिक्स में, अच्छा जी, आजकल टेस्ट सीरीज चल रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, तो क्या हुआ कि इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने इतना स्कोर किया, वेस्ट इंडीज़ ने इतना स्कोर किया, नंबर्स में आपने डिफाइन कर दिया। तो आई कैन से कि दिस इज इंफॉर्मेशन, बट इट विल बी से दैट इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर, तो हर वो चीज़ जो इस सिस्टमेटिकली मैनर के अंदर एक न्यूमेरिक्स फिगर्स के अंदर आपको चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं, दिस इज कॉल्ड अ डेटा। वैसे तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होती हैं और साथ साथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी इसमें आ जाती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर हम क्वांटिटेटिव डेटा को फॉलो करेंगे, ना कि क्वांटिटेटिव। तो कहते हैं डेटा इज कॉमन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रेफर्स टू एनी सिस्टमैटिकली एंड पर्पसफुली कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड द डेटा। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं। बात कर रहे थे बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा तो मुझे पता चल गया कि ये डेटा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी काम करने के लिए हमें डेटा की कलेक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब डेटा की कलेक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा, अच्छा मेरा बेटा ऐसा करें कि आप लोग अपने मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है ना, उसका मुझे डेटा लेके आए। ऑब्वियस सी बात है, आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड लेंगे, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेंगे, उनके ऊपर जो नंबर लिखे होंगे उनके सब्जेक्ट्स के आगे वो मुझे बता देंगे, दिस इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसी तरह एक और स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ, अच्छा मेरा बेटा आप बाजार जाएं तो आज फ्रूट्स मार्केट में जाकर वहाँ देखें कि फ्रूट्स की वैल्यू क्या है, उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो आप वहाँ से कहते हैं अच्छा जी मैंगो का रेट ये है, लीची का ये है, स्ट्रॉबेरी का ये है, ऑरेंज का ये है, एप्पल्स का ये है, बनाना का ये है। तो यू हैव टू कैलकुलेटेड द वैल्यू लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस। तो जी जो आप लोगों ने प्राइस कैलकुलेट की है, दिस इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीजन डिमांडिंग सिचुएशन। मैंने आपसे कहा कि आप अपना फर्स्ट ईयर और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेके, तो आई हैव टू सम थिंकिंग एंड अप्रोचेबल क्राइटेरिया कि मैंने कुछ डिफाइन करना था, कोई रिजॉल्व करना था, कोई डिसीजन लेना था, तो दैट्स व्हाई आई नीडेड कि आप मुझे उनका डाटा दें। इसी तरह आपसे ये कहा गया कि फ्रूट मार्केट में आप पता करके आए कि आज इनकी प्राइसेस क्या हैं, तो इसका मतलब इसके बैकएंड पे कोई ना कोई थिंकिंग अप्रोच है जो हम कर रहे हैं ना। तो सिंपल हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए हमें डिसीजन मेकिंग पावर इस तरह की बनानी चाहिए कि जो किसी सिचुएशन को डील कर रही हो। तो मेरा बेटा इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा मेरा बेटा क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स जैसे प्राइमरी स्कूल होता था, सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी जिसमें हम मिडिल तक बात करते हैं, आगे हायर सेकेंडरी। लेकिन अभी हमारी जो डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं वो प्राइमरी डाटा को कहते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट इज द डिफाइंड प्राइमरी डाटा एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज। इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से जराए हैं जहाँ से हम ये डेफिनेशंस प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं द प्राइमरी डाटा आर द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और हिमसेल्फ। यानी आप कोई इंफॉर्मेशन जो पहली दफा कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं लगाते। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का मतलब जो है ना वो ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का आपने फॉर्मूला नहीं डिस्कस किया। तो सो दैट्स इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्टेड दैट इज द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डाटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी बंदे से डायरेक्ट इंटरव्यू कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप लोग अपने नादरा के ऑफिस जाते हैं, नादरा के ऑफिस में आप लोगों का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, बे फॉर्म, व्हाट्सएवर सारी चीज़ें आपसे ले ली जाती है। इवन यू हैव टू बी पुट द थंब इम्प्रेशन ऑफ दैट। तो आप पहली दफ़ा जो भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाती हैं दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। अब इसमें हमारे पास जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंने नादरा का आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चनरीज मेथड क्या होता है बेटा। आप लोग मोस्टली कभी भी किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, जैसे हाइपर स्टार है या मैक्रो है या अदर देन दिस वन,
या इसी तरह किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो वो आप लोगों को ना एक क्वेश्चनरी मेथड दे देते हैं, क्वेश्चन का एक टेबल दे देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप हमारी प्रोडक्ट है इससे कितने सेटिस्फाई हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कितना सेटिस्फाई है, यहाँ के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं, आप प्राइसेस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं। इसी तरह आप किसी होटल पे जाते हैं तो एट द एंड वो आपको एक कार्ड थमा देते हैं, उसमें आप कुछ डाटा पुट अप करते हैं। तो सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनरी। तो जब भी आप पहली दफ़ा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करते हैं तो ये सारा का सारा हमारे पास प्राइमरी डाटा के अंदर आ जाता है। इसी तरह सेकेंडरी डाटा, अब मेरे पास डाटा आ गया, जैसे मैंने आपसे बात की कि नादरा का डाटा मैंने कलेक्ट किया, अब मैंने इसे कंपाइल किया। व्हेन आई कंपाइल, मैंने उसे कंपाइल करने के बाद ना नादरा क्या करता है कि हमें एक स्मार्ट सा एक आईडी कार्ड पुटअप कर देता है। अब इसमें मैंने उस पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपसे उनसे शेयर की, लेकिन एक आईडी कार्ड की शक्ल के अंदर वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे इसी तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते तो इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी थी, उसने कंपाइल करके एक छोटे से कार्ड के अंदर आपको थमा दी। तो कहने का मतलब है उसने कोई ना कोई ट्रीटमेंट इसके ऊपर लगा दी, कोई ना कोई फार्मूला लगा दिया, कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई कर दी। तो टेक्निक अप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। जैसे वर्ल्ड बैंक से आपने डाटा लिया, IMF से डाटा लिया, तो जब इंटरनेट के जरिए या किसी सोर्स से किसी दूसरे बंदे से व्हेन यू हैव टू कलेक्टेड द डाटा दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय समवन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम पर्पस और हैव अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कोई चीजें इस पे ऊपर पुटअप करेंगे तो ये सारी इस चीज में आ जाती है। नेक्स्ट है वो कौन कौन से मेथड्स हैं जहां से हमने प्राइमरी डाटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिकेट का मैच लाइव देखा, ओके, तो ये है प्राइमरी। अब हम उसकी हाइलाइट्स देख रहे हैं तो हाइलाइट्स में हमने उसे कटिंग की, कुछ आगे पीछे डाटा ऑब्जर्व किया, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, ऑरली डिस्कस भी आ सकते हैं। ये सारी हमारे पास सेकेंडरी डाटा में चले जाते हैं। एस्टिमेट थ्रू क्रॉसपॉन्डिंग, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनरी, ये सारी इसके प्राइमरी डाटा की फॉर्म में आ जाएगा। मजीद मेरा बेटा इसमें डिस्कस करते हैं एडिटिंग ऑफ डाटा। ठीक है, एडिटिंग क्या होती है, बहुत सारा ये जनरल डिस्कशन है। आप लोग आजकल फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स लगाते हैं, पहले आप पिक्चर लेते हैं, पिक्चर को आप एडिट करते हैं, कटिंग करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज को लिखना हो तो उसके ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब है ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर आपने कुछ ना कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर दी है सादा वर्ड्स में, तो दैट इज कॉल्ड एडिटिंग ऑफ डाटा। ठीक है, वो कहते हैं एडिटिंग इज डन टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसीज और एरर ऑफ द फील्ड वर्क। कोई भी उसमें एरर थी या उसमें कंफ्यूजन थी, वो आपने क्लियर करने के बाद आप लोगों ने डाटा को अमेंड कर दिया, डाटा को मैनिपुलेट कर दिया, डाटा को नई चीज़ों में इंडल्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग ऑफ डाटा। इसी तरह लास्ट उसने बात की है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स बिजनेस के अंदर ऐड होती है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और स्टेट के मैनेजमेंट यूज होती हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में इनका आपस में कोरिलेशन आता है, रिलेशन बनते हैं। स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स का बनता है और स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च, यानी कि हर इन बेसिक फील्ड है, ये बेसिकली सारे की सारी बिजनेस फील्ड्स में हम इसे मर्ज कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर हम बात करें स्टैट्स आपका मेडिकल में भी है, ठीक है, स्टैट्स आपका इंजीनियरिंग में भी है, स्टैट्स आपका कंप्यूटर साइंसेस में भी है, तो सबके साथ रिलेशन है। अब बिजनेस में देखा जाए तो कोई भी बिजनेस उस वक्त तक रन नहीं होता जब तक हम किसी भी बिजनेस की प्रीवियस हिस्ट्री विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, करंट हिस्ट्री और इन दोनों को सामने रखते हुए हम इन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं कि इन फ्यूचर व्हाट विल बी अवेलेबल। जैसे यूनिक कॉलेज लोअर महल कैंपस का पिछले साल का डाटा ये था, उससे पिछले साल का डाटा ये था, करंट डाटा ये है, और एक्सपेक्टेड हम ये करते हैं कि हम ये इतना डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट मैनेजमेंट, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के जो भी मामला होते हैं, जो भी हम बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर से बात करें, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से बात करें, चाहे बिजनेस सेक्टर से बात करें,
या कोई भी पेशा वराना हम सिस्टम ले लें तो उसके अंदर स्टेट को डिस्कस करना होता है। जैसे आज हमारे वज़ीर आज़म को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसने स्टेट मैनेजमेंट को जब हमने डिस्कस करना है तो हमें उस डिपार्टमेंट की प्रीवियस हिस्ट्री को देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। अब उस सारी स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस स्टैट्स को देख के उनके ऊपर एनालिसिस करना है और एनालिसिस को सामने रखते हुए हमने कोई नया डिसीजन मेकिंग पावर करनी होती है। मैथमेटिक्स के अंदर सारी डिटेल्स इसके साथ कोरिलेशन क्रिएट हुआ। इकोनॉमिक्स के साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत साथ साथ अटैच होती है। इसी तरह रिसर्च पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया इस वक्त आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, पूरी दुनिया वर्किंग आपके ऊपर कर रही है, सारा दिन सारी रात लोग वर्किंग करती हैं। जैसे कोरोना वायरस के वो बात करें तो इसके ऊपर बड़ी रिसर्च चल रही है। तो रिसर्च क्या करती है कि हम मुख्तलिफ लोगों के सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स के ऊपर उन्हें डिफरेंट किस्म की मेडिसिन अप्लाई की जाती है। अब डिफरेंट किस्म की मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन उस पर इम्पेक्ट कर रही होती है, लेकिन एक मेडिसिन या दो जब इम्पेक्ट करती हैं तो हो सकता है कि वो करंट तो आंसर्स हमारा जो जी इसका नेगेटिव आ गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा वही कोरोना के इश्यूज आ जाए। तो इस तरह की रिसर्च मैनिपुलेट होती रहती है। तो रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिक्स के जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होती हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हैं चाहे वो क्वांटिटेटिव, वो सारी की सारी इसके अंदर अटैच हो जाती है। तो मेरा बेटा आई होप सो कि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये चंद एक डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया, इस पूरे चैप्टर्स के जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था, क्योंकि ये सारा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बेस होते हैं, तो इंशाल्लाह होप सो मैं कोशिश करूँगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को इकट्ठा कर लिया जाए, एक ही लेक्चर्स में डाल दिया जाए। लेकिन आज तक की जितनी हमने डेफिनेशंस की लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर, आप अपने पास नोट्स की फॉर्म में लिख लिया करें। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी क्लियर नहीं होती तो वीडियो को पॉज कर लिया करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके कॉलेजेस के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये सदका जारिया है, इसको इस तरह मैनिपुलेट कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर औफियत की ज़िंदगी दे। आमीन।